नाउ द साइंस, पूरे वर्ल्ड में ऐसा नहीं केस हुआ है आज तक कि ग्रे मैटर रीजनरेट हो जाए। वो रीजनरेट हुआ, द ट्यूमर वैनिश्ड। हाउ इज इट पॉसिबल? पॉसिबल है क्योंकि मैंने बताया था कि द ह्यूमन बॉडी, यू से इट इज अ सॉलिड। शिव योग का साधक कहता है नो, इट इज हॉलो, ये सॉलिड है ही नहीं। आप बोलो कैसे भाई? छू के दिखा रहा हूं। छू के तो आप ये भी दिखाते हो पृथ्वी फ्लैट है, लेकिन है तो गोल। आप खड़े होके दिखाते हो कि पृथ्वी चल ही नहीं रही, रुकी हुई है, लेकिन हजारों मील प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी घूम रही है। और खाली ऐसे नहीं घूम रही, धुरी पे भी घूम रही है। तो जो आपकी 5 इंद्रियां नहीं अनुभव कर सकती, जब आप छठी इंद्री में प्रवेश करते हैं, वंस यू एंटर इनटू द सिक्स्थ सेंस, देन यू कैन ईजिली एक्सपीरियंस एंड से कि इट इज पॉसिबल। उसी तरह द बॉडी इज अ हॉलो, क्योंकि आपका जो भी ऑर्गन्स हैं, आपका हड्डी है, मांस है, ये सब किस चीज़ का बना है? सेल्स का बना है। और सेल्स किस चीज़ के बने हैं? डीएनए के बने हैं। डीएनए किस चीज़ का बना है? एटम्स का बना है। एंड एटम इज़ नॉट ए सॉलिड। रिमेंबर वन थिंग, एटम जो है वो धूल के कण जैसा सॉलिड नहीं है। अगेन इट इज़ ए एनर्जी, it is a mass of collective energy and it is rotating. Atom is always, and subatomic particles is again the energy. और अगर आप उसको कलेक्ट भी कर लेते हैं तो आपका जो पूरा शरीर है उसको अगर कलेक्ट करके दें सारे एटम्स को, तो भी 0.001%, 99.9% it is an empty space, is a hollow which is there. तो यहाँ पर भी जो है, इसके आगे भी साइंस है। हॉलो है तो फिर क्या हो रहा है? द हॉलो स्पेस इज अगेन, इट्स फुल ऑफ समथिंग, इज फुल ऑफ योर साइकिक इम्प्रेशंस, इज फुल ऑफ योर आकाशिक रिकॉर्ड्स, इज फुल ऑफ योर पास्ट लाइफ इंसिडेंट्स. Then you go further deep into it. When you remove, go on removing, then you finally reach to the shunya, which is in reality is hollow. Nothing is there. Ether से भी आगे जाओ, nothing is there. And that shunya is Shiva, निर्गुण निराकार. तो ये जो भी साइंस है, मेरे से पूछा भाई आपने कुछ किताब पढ़ी? सच्ची बात तो मैं कोई भी किताब 2 पेज से ज़्यादा पढ़ ही नहीं पाया, क्योंकि जहाँ कुछ लगा तो ध्यान में बैठ गए। और मेडिकल साइंस मैंने नहीं पढ़ी। सो हाउ आई कैन टेल? बिकॉज व्हेन आई मेडिटेट आई सी माई बॉडी बिहेवियर, आई कैन गो इनसाइड मी एंड द सिद्धा कैन सी एवरीथिंग इन एवरीवन। क्योंकि जो सिद्ध है, जब वो सामने व्यक्ति आता है तो बोलना शुरू कर देते हैं ना, तो ये करके आया, वो करके आया है, बिकॉज दे कैन सी दैट हॉलो स्पेस। और उस हॉलो स्पेस जो है, इट इज़ नॉट हॉलो। एवरीथिंग, योर एवरी कर्मा इज 3 डायमेंशनल holographic images. It is already there, and the siddha can see those images. What you are thinking, you are creating the images, and whatever you have done in the past, again it is a holograph in the shunya, in the subtle space. और वो उसी को देख करके बता देता है कि ये क्या कर रहे हो, but it is not allowed by the Shiva because you interfere with nature. नहीं बताना चाहिए, लेकिन every saint is full of love. वो तुमसे प्रेम करते हैं and they want to guide you. इसीलिए they speak in riddles. वो indirectly कुछ बोलते हैं. इसीलिए गुरु गीता में कहा है, गुरु वाक्यम परम वाक्यम.